हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लिस्ट। हम वाइल लूप, फॉर लूप एंड फंक्शंस अभी प्रीवियसली हमने किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। सो आज इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। व्हाट इज़ लिस्ट? लिस्ट जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं यार, मैंने वेरिएबल तो ज़्यादा नहीं बनाने, मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि एक ही वेरिएबल में सारा डाटा स्टोर कर लूँगा। एंड हेयर कम्स द लिस्ट। हमारे पास लेट्स सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट एक बड़ा नंबर होता है। हर एक के लिए अलहदा वेरिएबल बनाना हमारे लिए कन्वेंशनल नहीं है। मैं क्या कहूँगा, मैं कर दूँगा मार्क्स इज इक्वल टू, अब एक लिस्ट का फॉर्मेट होता है दिस, ओपन एंड क्लोज स्क्वेयर ब्रैकेट्स, एंड उसके अंदर हम अपना डाटा देते हैं। अब लेट्स से कि 40 का डाटा नहीं है, वो मेरे लिए अभी इनपुट करना काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। मैं कहता हूँ 6 स्टूडेंट्स का डाटा है, जिसमें से एक के मार्क्स हैं 20, एक के हैं 23, एक के हैं 18 एंड 12 एंड 9 एंड 25। ओके, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, मार्क्स की हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है। जब मैं इसे रन करूँगा, इट इज़ डिफाइंड एज लाइक ये हमारा एक वेरिएबल डिफाइन हो गया है। Okay. अब मार्क्स हमारे पास एक लिस्ट बन गई है। अब अगर मैं कहूँ मार्क्स, अब लिस्ट के साथ हम कर क्या कह सकते हैं, इसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं। कि इंडेक्स निकालने का फॉर्मेट होता है दिस, मतलब कि ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड वी गिव इट द इंडेक्स नंबर। लेट से मैं इंडेक्स नंबर 0 चेक करने वाला हूँ। अब इंडेक्स नंबर 0 का क्या मतलब है, जब मैंने इसे प्रिंट करवाया तो वो प्रिंट करके क्या हमें दे रहा है 20, और 20 हमारी लिस्ट का कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट। मतलब कि पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। अगर मैं कहूँ कि मार्क्स ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड इंडेक्स नंबर 1, then it is giving me the second element which is 23। सो यहाँ से एक बात की हमारी क्लैरिटी होगी कि जो इंडेक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ज़ीरो। यहाँ पे मैं एक हैशटैग भी कर देता हूँ, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ओके, ये बात अब हमें क्लियर हो गई है कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और लेट्स से कि अगर मैंने इसे दे दिया नेगेटिव ज़ीरो, अब इसे क्या देना चाहिए, व्हाट इज़ नेगेटिव ज़ीरो? ओके, इट इज़ स्टिल गिविंग अस द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि ज़ीरो और नेगेटिव ज़ीरो में कोई फ़र्क नहीं है। हमें भी पता है ज़ीरो और नेगेटिव ज़ीरो में कोई फ़र्क नहीं है। लेट्स से मैं अब इंडेक्स 1 के बजाय कहता हूँ नेगेटिव 1। सो इट इज़ गिविंग मी द लास्ट एलिमेंट विच इज़ 25 एंड हेयर कम्स दी 25। तो इससे हमें क्या पता चला कि इंडेक्स जब हम इसको अपनी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, और अगर राइट साइड से हम पीछे को आते हैं लिस्ट के, अगर हम पीछे को आ रहे हैं लिस्ट के, तो इंडेक्स जो स्टार्ट होगा वो -1 से होगा। और -2 पे कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी होगी, जो 25 के पीछे होगी। -2, लेट्स से 9 आउटपुट आना चाहिए, एंड हेयर कम्स इन 9 आउटपुट। एंड यहाँ पे एक और मैं हैशटैग डाल देता हूँ कि फ्रॉम राइट साइड, जब आप राइट साइड से जाते हैं, द इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 और बेटर से -1 एंड -2, -3, और ऐसे वो जाती रहती है। और अगर आपने शुरू से शुरू करनी है ज़ीरो से, अगर आपने उस साइड से शुरू करनी है तो -1 से। ये बात याद रखने वाली है कि 0 एंड -1, 0 -1, 0 -1। ओके, सो ये हेयर कम्स द आउटपुट। इसके अलावा हम लिस्ट के अब डिफरेंट, ये एक लिस्ट है, हमारे पास एक मेथड है, इसमें और कई मेथड्स हैं जो कि हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही हमें लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। लिस्ट का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि ये हमें इस तरह करके दिखा दे, इसके कुछ और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं। लेट्स से कि मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बनाई हुई है जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे उसके लगे थे, जो यूज़ होते हैं काफ़ी जगहों पे, वो मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं। सी है लिस्ट में क्या है, मैक्स, मिन, डॉट इंडेक्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दीज। अभी मैं आपको बारी बारी ट्राई करके दिखाता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहला मेथड हमने देखा है मैक्स। सो जब मैं कहूँगा ना मैक्स, एंड उसके अंदर मैं अपनी लिस्ट का नाम दूंगा विच इज़ मार्क्स, तो मुझे उसका मैक्सिमम नंबर दे देगी। तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि भाई ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चे ने मार्क्स लिए हैं ना वो 25 हैं।
एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई से मिन मार्क्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि मिन से लोवेस्ट नंबर आते हैं, तो ये जो है वो लोवेस्ट मार्क्स हैं, और हमने दूसरी टपल्स वाले ब्रैकेट में देना होता है मार्क्स को। इन दिस केस ये था मिन मैक्स। उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट है सम। सम से हम क्या करते हैं, सम के अंदर जब हम मार्क्स को देंगे वो हमें क्या कह रहा है 107, विच इज़ टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वी गेव इट। सी है यहाँ पे 20 + 23 + 18 + 12 + 9 + 25 will be equal to 107. You can check it. Okay. Now, for now, I will be using another method which is len. बेसिकली लेंथ वो फाइंड आउट करता है, एंड सेम सिंटैक्स, सेम पैरामीटर, एंड द आउटपुट इज 6। कि आपने आपकी जो लिस्ट की लेंथ है ना वो 6 है। सो आई नो कि मैंने 6 बच्चों के मार्क्स इनपुट किए थे, तो लेंथ ने 6 ही आना था। अदर देन दैट we have min max dot index and dot count and dot append. It is very interesting. Let me show you. What do we see के अगर मैं इसको कहूँ marks dot index और इसके अंदर मैं दे दूँ 25। अब 25 मैंने एक बच्चे के मार्क्स इनपुट किए हुए थे, एज यू रिमेंबर। ओके, जब मैं इसको रन करूँगा वो क्या कह रहा है कि 5। इसका मतलब है कि 25 का जो इंडेक्स है हमारी लिस्ट में वो होगा 5। और अगर मैं इसको कोई अननोन नंबर देता हूँ जो कि लिस्ट में नहीं है, तो उसका उसे इंडेक्स नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो है ही नहीं। 21 मैंने लिस्ट में किसी को नहीं दिया, और लेट्स से मैं 100 कहता हूँ। When I run it, it is giving me the error which is saying कि 100 is not in the list. Well done, good to go. उसके अलावा हम करते हैं काउंट, मार्क्स डॉट काउंट, और काउंट के अंदर हम इसे देंगे कि कौन सी वैल्यू को मैंने काउंट करना है। लेट्स से मैंने अपनी लिस्ट हम देखते हैं, लिस्ट में 20, 23, 18 दिस एंड दिस। अब मैं कहता हूँ कि लिस्ट में जो 20 है ना उसको मुझे काउंट करके दो कि वो लिस्ट में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो वो मुझे कह रहा है 1 टाइम रिपीट हुआ है क्योंकि वो 1 टाइम ही मैंने इनपुट किया था। अगर मैं ऐसे कहूँगा 25 1 टाइम रिपीट हुआ है, अगर मैं ऐसे कहूँगा 100, वो कह रहा है 0 टाइम, मतलब कि 100 0 टाइम है लिस्ट में, विच इज़ लॉजिकल। 100 0 टाइम है, 100 हमने यूज़ ही नहीं किया। काउंट एंड दिस एंड देन डॉट अपेंड डॉट सॉर्ट। डॉट अपेंड, व्हाट इज डॉट अपेंड? डॉट अपेंड क्या करता है जी कि मार्क्स डॉट अपेंड, किसी भी चीज़ को ऐड कर देना है आपने। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ऐड हो जाए ना वो 25 अगेन ऐड हो जाए। आई विल रन इट, और फिर जब मैं मार्क्स को प्रिंट करूँगा, यहाँ पे वो मुझे दिखा नहीं रहा, मुझे देखने के लिए दोबारा से प्रिंट करना पड़ेगा। सी, अब 25 लास्ट में 2 टाइम्स है। जब हम अपेंड कहते हैं तो वो लास्ट पे उस चीज़ को अपेंड कर देता है। हेयर उसने अपेंड कर दिया। अब अगर देखें 25 2 टाइम्स हो गया, मैं यहाँ पे काउंट मेथड में जाके चेक करता हूँ कि हाँ मुझे बताओ 25 कितनी बार है, वो कह रहा है 2 टाइम्स है। गुड टू गो। ओके, नाउ वी अदर देन दैट हैड मार्क्स डॉट सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है कि उसको सॉर्ट कर देता है छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, जैसे आप करवाना चाहें। सो मैं मार्क्स डॉट 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 सॉर्ट, अगर मैं इसको रन करूँगा एंड देन मार्क्स को मैं प्रिंट करूँगा, सी 9 12 18 20 23 25 25 छोटे से भरा। अब अगर मैं ये चाहूँ कि भरे वाले शुरू में आ जाएं और छोटे वाले बाद में आ जाएं, तो उसके लिए हमारे पास हमारा लास्ट मॉड्यूल जो यहाँ पे रहता है वो ही हम यूज़ करेंगे, विच इज़ डॉट रिवर्स। डॉट रिवर्स क्या कहता है कि ओके जी, जो मेरे पास लिस्ट आएगी ना उसको मैंने पकड़ के उल्टा कर देना है। अब रिवर्स क्या कहता है कि पूरा उल्टा कर देता है, ठीक है जी। और जब मैं करूँगा मार्क्स एंड नाउ सी, वो ऊपर वाली लिस्ट को उसने फुल टाइम रिवर्स कर दिया है। पहले हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में थी आई गेस, छोटा सा भरा, एंड देन हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, विच इज़ गुड। सो दिस वाज बेसिक लिस्ट and we had done some important functionalities of that. I am okay, everything is covered. लिस्ट और भी बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज़ होते हैं वो चंद ये हैं। ये एरर यहाँ पे प्यारा नहीं लग रहा, कहाँ गया एरर? इसको, इस सेल को मैं रिमूव कर रहा हूँ।
Okay, so this was the list.